तो जैसा कि हम जो भी अपडेट आप लोग से रिलेटेड होता है हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे IPRCL भारतीय पोर्ट रेल एंड रोडवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। हाल ही में इन्होंने आपका वैकेंसी जारी की है, जो है आपका प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर का 10 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का आपका 4 है, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर SNT का 3 है, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर लोको पायलट। और फिर इसके बाद जो है आवेदन करने की जो मुख्य तिथि है उसके बारे में, पात्रता मापदंड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपके शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनुभव कितना चाहिए, इसमें हाँ गेट स्कोर की आवश्यकता है, आपका वेतनमान क्या होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है, और साक्षात्कार की जो तिथियाँ हैं वो क्या क्या है। तो आप जो है अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका गेट स्कोर है लास्ट 5 ईयर्स का, तो ये आपका वैकेंसी आपके लिए है। मैं हूं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं, अपना जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। एक न्यू वैकेंसी आया है गेट वालों के लिए, जो आपका है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में। यह है एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवे गवर्नमेंट ऑफ। जो वैकेंसी है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ गेट क्वालिफाइड प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसमें ये कंपनी जो है वो आपका इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड IPRCL के से नाम से जाना जाता है। जो ज्वाइंट वेंचर है आपका 11 मेजर पोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज। ये फॉर्मली नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर था, जहाँ पे 90% इक्विटी इसका शेयर था कैपिटल, और RAVNL के थ्रू जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 10% था। ये कंपनी का डिटेलिंग है। इसके थ्रू जो है आपको वो मिलेगा, जो पोस्ट है वो है आपका प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर सिविल का, जिसमें 10 वैकेंसी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया। प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल तो 4 वैकेंसी है इसके लिए। प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर SNT के लिए 3 वैकेंसी है, और प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर लोको और फिर आपका मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है। ये जो पोस्ट है ये आपका कम और ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उस पर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है जो मैंडेटरी है वो है आपका कैंडिडेट शुड हैव बी ए वैलिड गेट स्कोर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल पुराना होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। इस साथ साथ जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर सिविल के लिए वो है आपका BA BTech होना चाहिए सिविल में, और प्रेजेंटली जो है वर्किंग होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका गवर्नमेंट कंपनी PSU, ये भी ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑटोनोमस बॉडी है, प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में वो एटलीस्ट 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा हो इन द फील्ड ऑफ रेलवे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए BA BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। इसके लिए भी आपको कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU और फिर प्राइवेट लिस्टेड कंपनी जो है उसमें एटलीस्ट 2 ईयर्स जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ आपका रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर SNT, जिसमें आपका BA BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनके लिए भी आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या PSU में या ज्वाइंट वेंचर जो ऑटोनोमस बॉडी है प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हो, उसमें SNT या एटलीस्ट 2 ईयर्स का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए इन द रेलवे एंड SCT इंजीनियरिंग वर्क्स में। प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर लोकोमोटिव और मैकेनिकल के लिए BA BTech होना पड़ेगा। इनके लिए भी सेम है क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी गवर्नमेंट में PSU ज्वाइंट वेंचर में, और यहाँ पे एटलीस्ट 2 ईयर्स जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द आपका रेलवे मैकेनिकल लोकोमोटिव रिलेटेड वर्क में। उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो एज पर आपका UGC और AICTE से अप्रूव्ड जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वहाँ से होगा। एज लिमिट जो है 32 ईयर्स एज ऑन एज कट ऑफ डेट है आपका 10 अक्टूबर 2025। जो इनरोलमेंट मिलेगा उसमें आपको मिलना है 54,000 प्लस आपका HRA अगर X कैटेगरी में आप पोस्टेड होंगे तो आपको मिलेगा 10,000, Y में मिलेगा आपको 7500 और Z में मिलेगा आपको 4,000। उसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको फैमिली आपके चिल्ड्रेन के लिए। एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है PF में 12% आपको दिया जाएगा, और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपको 3% प्लस आपका एनुअल इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आपका पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग IPRCL प्रोजेक्ट में जहाँ भी इंडिया में है वहाँ पे आपको पोस्टेड किया जाएगा।
उसके बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनिशियली आपका 3 ईयर्स का रहेगा और एक्सटेंडेबल है आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा कंपनी का उसके बेसिस पे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो एक्चुअल स्कीम और क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो डिसाइड किया जाएगा आपका सिलेक्शन कमेटी के ऊपर में, जो आपको रिक्रूटमेंट के थ्रू मार्क्स के बेसिस से हो या फिर आपका कैंडिडेट जो वैकेंसी बेसिस से अप्लाई किया हो उसके बेसिस से हो। तो उसमें आ रहा है कि मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको 30% मिलेगा, गेट स्कोर पे 20% मिलेगा, एडिशनल जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है उस पर 10% और एक्सपीरियंस पे आपका 40% मिलेगा। आप जो अप्लाई है इसका ऑफलाइन मोड है। तो ऑफलाइन मोड में आपको जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपका बाय द कोरियर, और ये जो है आपको भेजना पड़ेगा CGM HR इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPRCL आपका मुंबई। और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का वो है 10 अक्टूबर 2025। जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, सेल्फ attested copy of certificate and or marksheet in support of higher technical professional qualification। उसके बाद आपको सबमिट करना है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। तो बाद जहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन होगा कि किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, के साथ साथ आपका सारा डिटेल ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल कहाँ पे पोस्टिंग थे वो, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जो यहाँ पे मिला है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपने काम किए हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पे स्लिप लास्ट सर्टिफिकेट लास्ट पे सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका ID प्रूफ, वोट आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, वोटर ID ये, उसके बाद एक CV और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ गेट स्कोर का, कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर आपका है तो वहाँ से देना पड़ेगा। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये PDF हम आपको अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव पे, वहाँ से डाउनलोड करके थ्रू आउट कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा रहेगा वो इस फॉर्म में है कि आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाई फॉर लिखना पड़ेगा, लेकिन का नेम लिखना है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एज आपका देना है ईयर मंथ और डेज में, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट होगा, पिन कोड होगा, साथ में परमानेंट एड्रेस का भी स्टेट पिन कोड, और उसके साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, email ID और रिलीजन, और फिर आपको डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें अगर आपका कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टिंग जो डिजाइनेशन पोस्ट हेल्थ था वो कहाँ कौन सी डेट से किए, कहाँ तक किए, पे स्केल क्या था, IDA था, CDA था, लास्ट डाउन पे बेसिक क्या था, ग्रोथ कितना था, और आपका ब्रीफ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे अटैच करना है। और इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या था, किस डेट में आपने वहाँ पे ज्वाइन किया, और ये पूरे फॉर्म को भर के फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा और फिर आपको सेंड करना है मुझे। यहाँ पे टू बी फिल बाय द PSU और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपने काम किया है वो देंगे ये फिल करके, और ये आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे वहाँ बेल आइकन मिलेगा उसको प्रेस कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हाँ, हमारी वेबसाइट जो लैब है जिसमें अभी ऑफर चल रहा है आपका कि जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट साइन अप करेंगे उनको मिलेगा 1 मंथ का फ्री मॉक टेस्ट, जहाँ पे है इंटीग्रेशन आपका 1633 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, स्कूल से लेके आपका कॉलेज, कॉलेज से लेके PhD, PhD से लेके स्कॉलरशिप तक का हर वो आपका कोर्स जो आप यहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं तो मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एडवांस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ आपको ई-बुक, ई-लाइब्रेरी और 50,000 से भी ऊपर का आपका वीडियो कोर्स अवेलेबल है। 80 लाख के ऊपर आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जाइए और आज ही साइन अप करिए, इस ऑफर का लाभ लीजिए।